दोस्तों आज की तारीख में एक सफल बिजनेस शुरू करने के लिए क्या चाहिए, तो आइए पढ़ते हैं द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। राइटर कहते हैं कि वक्त पहले से बहुत बदल चुका है। जब वे छोटे थे तो उन्हें माँ बाप ने उन्हें सक्सेस का वही घिसा पिटा फॉर्मूला बताया था, स्कूल जाओ, हार्ड वर्क करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब लो, फिर जॉब आपको वेल्थ बना देगा। लेकिन दोस्तों वह इंडस्ट्रियल एज वाली सोच थी। आज यह सोच काम में नहीं आने वाली। आपकी जॉब कभी भी जा सकती है, सरकारी जॉब हो, आपको आगे पेंशन नहीं मिलने वाली। कभी भी इकोनॉमिक्स क्रैश हो सकता है, 2008 की तरह रिसेशन आ सकता है। इसलिए अगर वेल्दी बनना है तो हमें अपनी यही सोच बदलनी होगी। आज हम इन्फॉर्मेशन एज में हैं, इसलिए हमें अपनी सोच भी उसके मुताबिक ढालनी होगी। हमें अपनी वेल्थ के सोर्स खुद क्रिएट करने होंगे। ये सब कैसे करना है, आगे पढ़ते हैं। चैप्टर 2 द सिल्वर लाइनिंग। राइटर कहते हैं कि बुरे वक्त में ही एक अच्छा एंटरप्रेन्योर उभर कर आता है, इसलिए इकोनॉमी के खराब होने की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। बहुत से लोग तो इसलिए ही एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिल पाती, इसलिए वे अपना खुद का ही बिजनेस शुरू कर देते हैं। रिसेशन तो बिजनेस शुरू करने का बेस्ट टाइम होता है। जैसे बंद पड़े स्टोव सर्दी की अंधेरी रात में जल उठते हैं, वैसे ही रिसेशन के टाइम लोग अपने अंदर के एंटरप्रेन्योर को जगाकर बहुत अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जैसे कोरोना के समय कितने लोगों ने मास्क और सैनिटाइजर का बिजनेस शुरू करके करोड़ों कमा लिए थे। इसलिए यह कभी मत सोचिए कि अच्छा टाइम आएगा तभी शुरू करूँगा। चैप्टर 3 वेयर डू यू लिव। राइटर ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में 4 क्वाड्रेंट बताए थे। अगर आपने वह किताब नहीं सुनी है तो आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। तो चारों क्वाड्रेंट इस प्रकार थे: ESBI, E एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेस ओनर एंड I फॉर इन्वेस्टर। एम्प्लॉय इसमें जॉब करने वाले लोग आते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय इसमें अपना छोटा बिजनेस करने वाले आते हैं, लेकिन वे खुद अकेले उसे मैनेज करते हैं, जैसे दुकानदार। बिजनेस ओनर इसमें बिजनेसमैन आते हैं जो दूसरों की हेल्प से पैसा बनाते हैं। और फोर्थ है इन्वेस्टर, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों इन चारों में से आप किस क्वाड्रेंट में रहते हैं? राइटर कहता है कि रिच लोग B और I क्वाड्रेंट में रहते हैं। इसलिए अगर आपको भी रिच बनना है तो आपको इन क्वाड्रेंट में आने की कोशिश करनी चाहिए। चैप्टर 4 या कोर फाइनेंशियल वैल्यूज़। दिक्कत इस बात की है, लोगों को पढ़ाई के दौरान फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती। उन्हें मॉरल वैल्यूज़ तो दी जाती हैं, लेकिन फाइनेंशियल वैल्यू के नाम पर सिर्फ कह दिया जाता है कि पैसा सब मुसीबतों की जड़। इस तरह की सोच रखने वाले लोगों के साथ बिजनेस के फ़ायदे डिस्कस करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अपने अंदर फाइनेंशियल वैल्यू डेवलप कीजिए, मतलब कभी भी पैसे को क्रिटिसाइज़ मत कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है, अगर आप पैसे की निंदा करेंगे तो पैसा आपकी निंदा करेगा और वही आपकी तरफ नहीं आएगा। दोस्तों पैसा कभी बुरा नहीं होता। हाँ, इंसान अच्छा बुरा हो सकता है। कुछ लोग ज़्यादा पैसा होने पर चैरिटी भी करते हैं, देश को ज़्यादा टैक्स भी देते हैं। इसलिए पैसे को लेकर बड़ा सोचें। चैप्टर 5 द माइंडसेट ऑफ द एंटरप्रेन्योर। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कैसा माइंडसेट होना चाहिए? वर्ल्ड के कुछ फेमस एंटरप्रेन्योर जैसे जेफ बेजोस, रिचर्ड ब्रांसन, डोनाल्ड ट्रम्प, स्टीव जॉब्स, रूपर्ट मर्चर, टेड टर्नर आदि कभी भी मीडिया की अटेंशन नहीं चाहते। वे शांति से अपना जीवन जीते हैं, वे दिखावे में यकीन नहीं करते। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए किसी मैजिक की ज़रूरत नहीं होती, ना ही एजुकेशन की। कॉलेज की डिग्री लेकर आप सिर्फ डॉक्टर या वकील आदि बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर नहीं। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको सिर्फ शुरू कर देना काफ़ी होता है। राइटर कहते हैं कि उनके पड़ोस में एक टीनेजर लड़की अपने क्लासमेट को लेकर बेबी सिटिंग का बिजनेस चलाती है। उसे एंटरप्रेन्योर कहा जा सकता है। एक लड़का स्कूल के बाद होममेड कुकीज़ बेचने का बिजनेस करता है, वही भी एंटरप्रेन्योर का एग्जाम्पल है। एंटरप्रेन्योर इस बात की परवाह नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन हमारे देश में करियर भी रिश्तेदारों और पड़ोसियों को ध्यान में रखते हुए चुना जाता है। तभी जॉब की इतनी किल्लत है और एंटरप्रेन्योर की इतनी कमी। चैप्टर 6 टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। बहुत से लोगों ने यह कंट्रोल समाज और बॉस को दे रखा है, लेकिन अपने बॉस खुद बनिए। कुछ भी बिजनेस शुरू करना है तो यह बिल्कुल मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप सफल हो गए तो एक दिन इतनी आप चैरिटी कर सकोगे कि लोग आपका मुंह ताकते रह जाएंगे। राइटर कहते हैं कि हार्डवर्क किसी को रिच नहीं बनाता। इसलिए हमें स्कूल और कॉलेज में जो सिखाया गया है कि हार्डवर्क करके ही आप अमीर बन सकते हो, तो बिल्कुल गलत है। इस सोच को दिमाग से निकाल लीजिए। इसकी जगह स्मार्ट वर्क कीजिए। जितना टाइम कोई अपनी जॉब को देता है, बिजनेस में नहीं देना पड़ता। अगर आप एकदम जॉब नहीं छोड़ सकते तो पार्ट टाइम बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। चैप्टर 7 माई ईयर इन द बिजनेस। राइटर कहते हैं कि जब उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की थी तो बहुत दिक्कतें आई थी। उन्हें 4-5 साल तक एक भी पैसा नहीं कमाया था। बहुत हम्बल तरीके से रहते थे। बहुत बार फेलियर्स का सामना करना पड़ा था, लेकिन यह सब तो इस प्रोसेस का पार्ट है। जैसे साइकिल सीखते वक्त सब गिरते हैं, उसी तरह बिजनेस से फेल होना भी नॉर्मल है। लेकिन फेलियर से सबक लेकर जो जुटा रहता है वही एक दिन सक्सेसफुल होता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने भी यही किया था। आगे चलकर उन्होंने बहुत से सक्सेसफुल बिजनेस शुरू किए, जैसे रियल एस्टेट, कंसल्टेंसी, माइनिंग आदि। चैप्टर 8 इनकम फ्रॉम एसेट्स। सिर्फ जॉब की इनकम पाकर कोई वेल्दी नहीं बन सकता, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। साथ ही जॉब कभी आपको फ्री नहीं रहने देती, आपको हर वक्त काम करना पड़ता है। इसलिए जॉब के साथ साथ एसेट भी क्रिएट करने की कोशिश करें। ऐसी एसेट्स बनाएं जो अपने आप में ही पैसा बनाते रहें। जैसे आप
पैसे को एफडी या म्यूचुअल फंड में लगाते हो तो वह अपने आप ही इंटरेस्ट जनरेट करने लगता है। अगर आप राइटर हैं तो कोई बुक लिख सकते हैं जिसकी रॉयल्टी आप ज़िंदगी भर खा सकते हैं। आप कोई ब्लॉग शुरू कर सकते हैं, जब आप सोए होंगे तब भी वह आपके लिए पैसे बनाता रहेगा। तो इसी तरह से अपने टैलेंट के आधार पर भी आप कोई एसेट क्रिएट कर सकते हैं। चैप्टर 9 डेवलप योर मेंटल एसेट। दोस्तों, इस चैप्टर में राइटर ने 8 ऐसे एसेट बताए हैं जो आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। इनमें से आपकी पर्सनालिटी एंटरप्रेन्योर जैसी बन जाएगी। ये मेंटल एसेट हैं, फिर आपको फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करने में भी हेल्प करेंगे। तो आइए इन एसेट के बारे में जानते हैं। एसेट नंबर 1, बिजनेस एजुकेशन। सबसे पहले आपको बिजनेस या फाइनेंस की एजुकेशन लेनी पड़ेगी। यह सब हमें स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, लेकिन थैंकफुली ऐसी बुक्स मौजूद हैं जिन्हें पढ़कर हम फाइनेंस के बारे में खुद को एजुकेट कर सकते हैं। एसेट 2, पर्सनल डेवलपमेंट। जब आप ऐसी चीज़ करते हैं जिसके करके आपको खुशी मिलती है तो आपके आसपास के लोग भी आपकी हेल्प करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें आपका एंथुसियाज्म साफ दिखता है। आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट का पूरा ध्यान दें, सबसे इज्जत से बात करें, उनकी बातों पर ध्यान दें, हमेशा सबकी हेल्प करें, क्योंकि जैसे बीज बोएंगे वैसे ही फल लगेंगे। यही मान सम्मान और हेल्प आपकी तरफ वापस आएगी और बिजनेस की सफल के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। इसलिए लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना सीखें, इसे बहुत बड़ी स्किल माना जाता है। एसेट नंबर 3, अ सर्कल्स ऑफ अ लाइक माइंडेड फ्रेंड। ऐसे लोगों को दोस्त बनाएं जिनकी सोच आपसे मिलती जुलती हो, जिनके ड्रीम्स और गोल्स में भी आपके जैसे हों, क्योंकि यही लोग आपकी बात को समझ पाएंगे। इन्हें आपके दुख तकलीफ का भी एहसास होगा और आपके वैल्यूएबल एडवाइस दे पाएंगे। इससे कभी भी ईगो क्लैश नहीं होंगे और सब लोग एक टीम की तरह आगे बढ़ते और जीतेंगे। एसेट नंबर 4, द पावर ऑफ योर ओन नेटवर्क। जितने भी रिच लोग होते हैं उनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारे स्किल्ड लोग रहते हैं। अमेज़न कंपनी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है बल्कि तगड़ा नेटवर्क है। वे तो दूसरों के प्रोडक्ट बेचते हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट से सेलर और कस्टमर को कनेक्ट कर दिया है। यही उनकी ताकत है। इसलिए आप भी दूसरे सक्सेसफुल लोगों के साथ अपना नेटवर्क बनाते रहें। एसेट नंबर 5, स्केलेबल बिजनेस। हमेशा ऐसा बिजनेस लगाने की सोचें जिससे आप स्केल अप कर सकें, यानी बढ़ा सकें। कुछ लोग सोचते हैं कि दुकान या कोई शोरूम लगाने को ही बिजनेस बोलते हैं, लेकिन इसमें कोई भी वेल्दी नहीं बन सकता। इसके विपरीत आप देखिए कि KFC कभी केंटकी शहर में शुरू हुआ था, लेकिन आज वह दुनिया के हर देश में मिल जाएगा। तो स्केल अप फैक्टर को ध्यान में रखें। एसेट नंबर 6, लीडरशिप स्किल। अपने अंदर लीडर के गुण लाएं। कोई भी आपको लीडर अपॉइंट नहीं करेगा, बल्कि आपको खुद आगे आना होगा, काम की जिम्मेदारी लेनी होगी और उसके कंप्लीट होने तक का उसमें जुटे रहना होगा। आपको अपने अंडर जो लोग हैं उन्हें मॉनिटर, गाइड और कंट्रोल करना सीखना होगा, वो भी सिंपैथी और दृढ़ता के साथ। लेकिन लीडर बनने का मतलब डिक्टेटर बनना नहीं होता। कभी भी ऑर्डर देने वाले लीडर ना बने, बल्कि खुद काम में जुटें। अच्छा लीडर ही किसी बिजनेस को आगे ले जा सकता है। एसेट नंबर 7, द मैकेनिज्म फॉर अ जेन्युइन वेल्थ क्रिएशन। राइटर ने वेल्दी बनने के 4 स्टेप वाला फॉर्मूला बताया। ये चारों स्टेप इस प्रकार हैं। सबसे पहले एक बिजनेस लगाएं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। लोग बटन, साबुन, आटा आदि बेचने का बिजनेस लगाकर भी करोड़ों कमा रहे हैं। शुरू में बिजनेस जितना भी कमाए उसका मैक्सिमम फिर से उसमें रीइन्वेस्ट करें, जिस बिजनेस को स्केल अप करें और उसको एक्सपेंड करें। जैसे कुल्हड़ चाय कंपनी ने पहले एक रेस्टोरेंट खोला था, फिर धीरे धीरे हज़ारों शहर में अपना फ्रेंचाइज शुरू कर दिया। आपकी जो भी इनकम है उसे सेविंग अकाउंट में ना रखें, बल्कि रियल एस्टेट और दूसरे सेफ इन्वेस्टमेंट टूल में लगा दें। इससे आपका पैसा आपके लिए काम करने लगेगा। कुछ भी लग्जरी आइटम खरीदनी हो तो कंपनी के नाम से खरीदें, ना कि अपने नाम से। इससे आपका बहुत सारा टैक्स बचेगा। तो दोस्तों, इन्हीं 4 बेसिक स्टेप से अमीर बना जा सकता है। एसेट नंबर 8, ड्रीम बिग। बड़े सपने देखिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस सरकारी नौकरी मिल जाए या आर्मी में भर्ती हो जाएं, यह सब ठीक है, लेकिन इसके साथ एक दिन किसी बड़ी कंपनी का मालिक बनेंगे, ऐसे बड़े सपने भी देख सकते हैं। इसलिए सपनों का आकार बड़ा कीजिए। चैप्टर 8, अ बिजनेस वेयर वुमेन एक्सेल। जिस देश की महिलाएं भी बिजनेस शुरू करती हैं वह बहुत तरक्की करता है। दोस्तों, हमारे देश में गुजरात की महिलाओं में भी एंटरप्रेन्योर बनने का जज्बा होता है। राइटर कहते हैं कि महिलाओं को अपने इंटरेस्ट के अनुकूल बिजनेस शुरू करना चाहिए। ऐसे बिजनेस जहां सपोर्ट, कोचिंग, सहानुभूति आदि की ज़रूरत हो, उनमें महिलाएं बहुत सक्सेसफुल होती हैं। बहुत सी महिलाएं रिलेशनशिप या पेरेंटिंग आदि ब्लॉग से करोड़ों कमा रही हैं। चैप्टर 11, चूज़ वाइजली। कई बार हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, उस समय आपको अच्छे से सोच विचार करके सबसे अच्छा ऑप्शन चुनना चाहिए। कुछ लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा डुबो देते हैं क्योंकि वे समझदारी से स्टॉक नहीं चुनते। कुछ लोग सारा पैसा पेनी स्टॉक में लगा देते हैं और कुछ ऐसी कंपनी जिनका कोई ज्ञान नहीं होता पैसे डूब लेता है। अच्छी बुक पढ़कर आप नया ज्ञान हासिल कर सकते हैं। इससे आपको विजडम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए टीवी और सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की बजाय अच्छी बुक्स पढ़ने की आदत डालिए। आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव ज़रूर आएगा। चैप्टर 12, व्हाट इट टेक्स। आखिर रिच और सफल होने के लिए क्या चाहिए? राइटर ने ये पॉइंट बताए हैं। नंबर 1, एक ऐसा आइडिया ढूंढें जिससे करके आपको खुशी मिलती हो। अपने अंदर तूफान से लड़ने की हिम्मत पैदा करना, फेलियर मिलने पर भी खुश रहना, हमेशा पॉजिटिव रहना और बार बार कोशिश करना, सब्र रखना, बिजनेस के लिए 5 ईयर प्लान बनाना, क्योंकि बिजनेस रातों रात नहीं लगते। डे ड्रीमिंग के बजाय तुरंत एक्शन लेना।
नेक्स्ट पॉइंट इज़ ज्ञान हासिल करना, या तो मेंटर बन सकते हैं या किताबों से पढ़कर ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, जिनकी पर्सनैलिटी में ये ट्रेट होते हैं वे ही आगे चलकर अमीर बन पाते हैं, इसलिए इन ट्रेट्स को अपने अंदर शामिल कीजिए। चैप्टर 13 लिविंग द रिच लाइफ। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि हमें कौन सी चीज़ रिच बनाती है तो आपका जवाब क्या होगा? बहुत से लोग बोलेंगे ऑफकोर्स पैसा ही हमें रिच बनाता है, या फिर रियल एस्टेट। लेकिन दोनों ही जवाब सही नहीं है, क्योंकि पैसा कभी भी जा सकता है, रियल एस्टेट की वैल्यू भी कम हो सकती है। तो आखिर हमें रिच क्या बनाता है? तो इसका जवाब है आपका फाइनेंशियल नॉलेज। अगर आपके पास ज्ञान होगा तो आप रिच बनेंगे। बहुत से रिक्शा खींचने वाले रिच क्यों नहीं बनते? क्योंकि इन्हें यही पता नहीं होता कि एफडी, पीपीएफ, स्टॉक आदि क्या होता है। अगर उन्हें इस बात का नॉलेज हो जाए तो ये भी इन्वेस्ट करके धीरे धीरे कम से कम अपर मिडिल क्लास तो बन ही सकते हैं। इसलिए अगर आपको रिच लाइफ जीनी है तो ज्ञान हासिल कीजिए। इसके लिए बुक्स ही काफ़ी काम आएंगी। चैप्टर 14 द गोल्डन लेसन। यहाँ राइटर ने एक अच्छी सी कहानी बताई है। छोटी सी चींटी भी अपनी ज़िंदगी जीती है, लेकिन वह काम भी करती है। हर दिन इधर उधर से भोजन जुटाकर अपने घर में संचित करती रहती है, फिर सर्दी या बरसात के मौसम में घर में रहकर ही मज़े से उसे खाकर टाइम वेस्ट करती है। इसके विपरीत एक ग्रास होपर सिर्फ मस्ती करता रहता है, इधर उधर टाइम वेस्ट करता है, वह तनी भी भोजन इकट्ठा नहीं करता। इससे उसे बरसात में भी बाहर निकलना, भोजन ढूंढना पड़ता है। इससे उसे बुरे मौसम का कष्ट तो भोगना ही पड़ता है, ऊपर से बहुत बार खाना भी नहीं मिलता। तो दोस्तों, आप भी इस कहानी से सीख सकते हैं। थोड़ा ही कीजिए, लेकिन अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कोई ना कोई एक्शन जरूर लें। चींटी की तरह इन्वेस्टमेंट संचित करें, तभी आप एक खुशहाल और वेल्दी लाइफ जी पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी को पढ़कर आपने काफ़ी जानकारी मिली होगी। अब आप भी अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। ऑल द बेस्ट। तो आपको समरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।